हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी। फाइनली एसएससी ने वायरल आंसर की के साथ साथ ओरिजिनल आंसर की भी आज रिलीज कर दी है। आप लोगों ने अभी तक देख भी लिया होगा और कितना स्कोर आप कर रहे हैं ये भी अभी तक आप लोगों ने चेक कर लिया होगा। किस किस क्वेश्चन को चैलेंज करना है ये भी आप समझ गए होंगे, क्योंकि इस बार एसएससी जी ने बहुत सारी मिस्टेक करी है जो कि उसको करना नहीं चाहिए लेकिन करी है। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि इस बार एसएससी जेई सीबीटी 2 का सब्जेक्ट वाइज वेटेज एनालिसिस क्या रहा है। साथ में इसको मैं कंपेयर करूंगा एसएससी जी 2023 के सीबीटी 1 सीबीटी 2 से, 2024 2023 सीबीटी 1 सीबीटी 2। तो ये उन सभी स्टूडेंट्स जो आने वाले समय में एसएससी जेई की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। एक यहां से आपको समझ में आएगा कि किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज प्रेजेंटली चल रहा है, करंट ट्रेंड क्या है। तो आइए बात करते हैं। यहाँ पर आपको सब्जेक्ट 2023 के सीबीटी 1 के मार्क्स दिख रहे होंगे, सीबीटी 2 2024 अभी जो लेटेस्ट पेपर हमारे सामने हुआ है उसके मार्क्स आपको यहाँ पर ऑरेंज कलर से नजर आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करें स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्ट्रक्चर एनालिसिस और मैकेनिक्स, जिसमें मैकेनिक्स और स्ट्रक्चर एनालिसिस के क्वेश्चन हमें देखने को मिले ही नहीं इस बार। 6 मार्क्स वेटेज रहा है इसका, 6%। अच्छा, ये जितना भी डेटा ये परसेंटेज में, तो 100% में से 6% आपका वेटेज रहा है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का। जो लास्ट ईयर कितना था, सीबीटी 2 2023 में 5 मार्क्स था, इस बार भी 6 मार्क्स, मतलब कोई चेंज नहीं है। आरसीसी की बात करें तो लास्ट ईयर था 14 मार्क्स और इस बार आ गया है आपका 6 मार्क्स का आरसीसी के क्वेश्चन ड्रॉप हुए हैं। जो लास्ट ईयर 14 क्वेश्चन आपको सीबीटी 2 में देखने को मिले थे 2023 में, वो इस बार कम होकर के 6 क्वेश्चन हो चुके हैं। सर्विंग की बात करें तो 10 क्वेश्चन सीबीटी 2 2023 में भी थे, इस बार भी 11 क्वेश्चन है। तो इसके ट्रेंड में कोई चेंज नहीं है। सीबीटी 1 से लेकर के आप सीबीटी 2 तक देखेंगे तो एक समान, एक जैसे क्वेश्चन, 10% इसका वेटेज हमेशा रहता है। सॉइल मैकेनिक्स की बात करें तो सॉइल मैकेनिक्स के 11 क्वेश्चन 2023 में थे, इस बार 9 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं। सो ऑन एन एवरेज हम बाकी देखा जाए सब्जेक्ट वाइज तो सब्जेक्ट बहुत लेंदी है, उस हिसाब से परसेंटेज कम है। बाकी हर एग्जाम में इसका परसेंटेज ज्यादा रहता है इस सब्जेक्ट का। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में 6 क्वेश्चंस थे, इस बार चलो इसका वेटेज बढ़ गया है 8%, क्योंकि ये भी सब्जेक्ट छोटा मोटा सब्जेक्ट नहीं है। बीएमसी, भैया बीएमसी की बात करें तो ये एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट जो कोई भी बच्चा छोड़ के जाता नहीं है। 14% वेटेज इसका सीबीटी 2 में भी था, एसएससी जेईई 2023 में। और इस बार यदि आप बात करें तो 19 क्वेश्चन, इसमें कुछ क्वेश्चन कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी के लिए भी, बट मैक्सिमम जो वेटेज रहा है वो बीएमसी का रहा है। 19 क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, 2-3 क्वेश्चन कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी के अपन माइनस भी कर सकते हैं, तो भी 15+ तो है ही है। देन यदि आप फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करेंगे, 10 मार्क्स का सीबीटी 2 में था 2023 में, इस बार 8 क्वेश्चन है, 2 मार्क्स यहाँ पर कम हुए। हम बात करें यदि हाइड्रोलॉजी इरिगेशन की तो इस बार हाइड्रोलॉजी इरिगेशन का 9 मार्क्स का वेटेज रहा है। क्यूएससी की बात करें तो 8 मार्क्स का, तो लास्ट ईयर भी 8 मार्क्स का था, इस बार भी 8 मार्क्स का। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के डिस्कस करें तो 6 मार्क्स सीबीटी 2 में था 2023, इस बार परसेंटेज बढ़ चुका है, 9 क्वेश्चन आपसे पूछे गए। स्टील स्ट्रक्चर की बात करें तो जनरली बच्चा छोड़ के जाता है, सीबीटी 1 में 2 क्वेश्चन आए थे तो मोस्टली बच्चे छोड़ के गए होंगे। 6 क्वेश्चन आ चुके हैं सीबीटी 2 में, तो कोई भी सब्जेक्ट छोड़ना नहीं है। आप देखो ऊपर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्ट्रक्चर एनालिसिस, मैकेनिक्स, इतने बड़े बड़े सब्जेक्ट हैं, 6% वेटेज रहा है। नीचे स्टील स्ट्रक्चर का भी सेम वेटेज है। तो ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला कि कोई एक सब्जेक्ट बहुत कम मार्क्स का है, जो कि हमें सीबीटी 1 में देखने को मिला था कि यहाँ पर 2 क्वेश्चन ही या 2% ही क्वेश्चन आपको देखने को, 2% ही वेटेज देखने को मिला था सीबीटी 1 में। तो आप ट्रेंड देखिए, यहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट को आप छोड़ नहीं सकते, सारे सब्जेक्ट को आपको करना पड़ेगा। हाँ, स्ट्रक्चर एनालिसिस जरूर क्वेश्चंस देखने को नहीं मिल रहे हैं, स्ट्रक्चर एनालिसिस पर ना भी उतनी कमांड करें, एसएससी जेईई पॉइंट ऑफ व्यू से चल जाएगा। लेकिन अदर स्टेट एई जेईई की यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको वो भी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि अदर स्टेट एई जेईई में तो क्वेश्चन आते ही आते हैं। और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का भले ही इस वाली एग्जाम में इतना कोई वेटेज हमें देखने को नहीं मिल रहा है एसएससी जेईई में, लेकिन अदर स्टेट एई जेईई में आपको इसका जरूर वेटेज देखने को मिलता है। तो यानी हम हाई वेटेज सब्जेक्ट की बात करें इस बार 2024 में तो बीएमसी के बाद आप देख रहे हैं सर्वेइंग के बाद फिर सबका लगभग 9-8 इस तरीके का मार्क्स रहा है। तो बीएमसी सर्वे, ये 2 सब्जेक्ट का वेटेज इस बार आपको ज्यादा देखने को मिल रहा है एसएससी जेईई सीबीटी 2 में 2024। जितने भी स्टूडेंट एसएससी जेईई 2025 को नेक्स्ट ईयर को टारगेट कर रहे हैं या फिर आरआरबी जेईई आपका टारगेट है, अनअकैडमी में 50% ऑफ चल रहा है। इस ऑफर पीरियड में
यदि आप 12 मंथ का कोर्स बुक करते हैं 9298 रुपीज में कोर्स पड़ जाएगा आपको, और ये प्राइस कब इफेक्टिव होगी, जब आप कोड यूज करेंगे APP11, ये कोड आपको यूज करना पड़ेगा यहाँ पर APP11। 6 मंथ का कोर्स आपको 7389 रुपीज में मिल रहा है। इसी तरीके से हमारे पास अच्छा, ये जो अभी आपने ऑफर देखा था ये कॉम्बो का था, जिसमें SSC JEE और RRB JEE दोनों का सब्सक्रिप्शन आपको मिल रहा था। यदि आप केवल SSC JEE 2025 को टारगेट कर रहे हैं, 24 मंथ का कोर्स 8000 रुपीज में अवेलेबल है। 12 मंथ के साथ जाते हैं 6000, और 6 मंथ का कोर्स आपको 5000 में देखने को मिलेगा। अगेन सेम कोड है APP11, मैक्सिमम 50% डिस्काउंट के लिए। केवल RRB JEE को टारगेट कर रहे हैं, 12 मंथ का कोर्स 4500, 6 मंथ का कोर्स 3300, 3 मंथ का कोर्स 2475 रुपीज में अवेलेबल है। हम एक नई बैच भी स्टार्ट कर चुके हैं 25 अक्टूबर से, जो कि RRB JEE को टारगेट करते हुए, ये 3 सब्जेक्ट इसमें स्टार्ट हुए हुए हैं, इसमें आप एनरोल कर सकते हो। और जो बच्चे SSC JEE 2025 को टारगेट कर रहे हैं वो इस बैच को एनरोल करें, बैच के जिसमें ये 2 सब्जेक्ट हमने स्टार्ट किए। अगेन कोड सेम रहेगा APP11। सो ये पूरा एनालिसिस था इस वीडियो में, आई होप हेल्पफुल रहा होगा। और बाकी चैलेंज के लिए रेडी रहो, बहुत सारे क्वेश्चंस गलत दिए हैं इस बार, चैलेंज जरूर करना, उसको मार्क्स बढ़ने वाले हैं। कट ऑफ्स के रिगार्डिंग आपके लिए एक और वीडियो लेकर के आएंगे, जिसमें कंप्लीट डिटेल में डिस्कशन होगा। एक रफली आपको आइडिया दिया जाएगा कितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस बार, कितना कट ऑफ जा सकता है, लास्ट ईयर के कट ऑफ क्या रहे थे, और कितने मार्क्स पे कौन सा डिपार्टमेंट मिला था। इसका भी कंप्लीट एनालिसिस के लिए जल्द आपको इसी चैनल पर एक और वीडियो देखने को मिलेगा।